हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 7 जून में होने जा रहा है आपका ईवीएस एनवायरनमेंट एग्ज़ाम, जिसे कि आप रोड सेफ्टी एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट आपके सिलेबस गाइडलाइन जो रहने वाली है ईवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो इसका फुल सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो हम सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए। इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन चिल्ड्रन एंड ड्रग एब्यूज़, ये आपका फुल नेम है इस आपके एग्ज़ाम का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जो रहेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेंगे, फिर आपके 20 रोड सेफ्टी से, फिर आपके 20 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन एंड ड्रग एब्यूज़ से रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर बन जाता है 100 मार्क्स का। 33% जो आपका इसमें रहेगा आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। 33% अगर आपके आ जाते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई ये हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में है इसके एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। इंग्लिश में आपको यहाँ पर सब गिवन ही है, मैं आपको ये हिंदी में बताती चलूँगी ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। तो आपके जो एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वे आपके लिथोस्फीयर यानी आपके स्थल मंडल से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। हाइड्रोस्फीयर मतलब आपके जलमंडल से, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो उनकी क्या नीड है, क्या टाइप्स हैं। इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आएंगे उसमें, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन पे बेसिस जो आपके होंगे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एटमॉस्फेयर यानी आपके वायुमंडल की। तो इसमें पोल्यूशन कैसे होता है, उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे हम पोल्यूशन को मेज़र करते हैं, उससे रिलेटेड। फिर है आपका हाइड्रोस्फीयर यानी कि आपका जलमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें इसके अलग अलग टाइप्स बताने होंगे आपको। मेजर रिसोर्सेज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके जो अंडरग्राउंड जो वाटर रहता है आपका, भूमिगत जल जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे लोग उन्हें दूषित कर रहे हैं, ये सब कैसे दूषित हो रहा है, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेश वाटर की जो शॉर्टेज हो रही है उससे कैसे निपटेंगे, इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे। फिर है आपका लिथोस्फीयर यानी आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल का कैसे क्षरण हो रहा है, उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फॉरेस्ट्स यानी आपके जंगल, इसमें फॉरेस्ट प्लांटेशन, वनस्पति के प्रकार, साथ ही इसमें आपके कुछ आंदोलनों से जुड़े हुए जो कि आपके ट्रीज़ वगैरह के लिए हैं, जैसे चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप वेजिटेशन वगैरह ये ठीक से पढ़ेंगे। फिर है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, इसमें क्या है, आपका जो आपका इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है, जिन्होंने ज्योग्राफी ली है या पहले कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कहीं पे किए हैं कुछ है, या फिर वे थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते हैं एनवायरनमेंट की, तो उनके लिए पेपर बड़ा ही इजी रहने वाला है, वो आसानी से कर ले जाएंगे। बाकियों के लिए भी पर इतना मुश्किल नहीं है, एक एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आंसर आप इतने तो आप बना ही लेंगे कि आपके 33% मार्क्स जो है वहाँ पर आ जाएं। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में यही रहेगा कि आप इसके आपके सोइल है, वाटर है, एयर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो आपके जंगल हैं, उनको आप कैसे सेव करेंगे, क्या क्या उनके लिए योजनाएं बनी हुई हैं, या फिर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सोइल वेस्ट, तो आपने जो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर बार बनते हैं। आप कैसे उनकी डंपिंग करेंगे, कैसे लैंडफिल होता है, रिसाइकलिंग, रीयूज़ और रिडक्शन यानी उसका कम यूज़ करके उसको रिसाइकिल करके उसको दोबारा से यूज़ करके कैसे आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो बड़े इजी से टॉपिक हैं, एक बार पढ़ते ही आपको ये सब जो टर्म्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंडोर एनवायरनमेंट। तो आपके जो आपका लाइफस्टाइल है वो कैसे एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा है, भाई आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, पॉली बैग यूज़ कर रहे हो, केमिकल जो है वो आपका सॉइल वगैरह में और आपकी वायुमंडल में कैसे पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे आपके ग्लोबल कंसर्न क्रिएशन ऑफ UNEP
यहाँ पे इनसे रिलेटेड आपकी फुल फॉर्म्स भी आ सकती हैं, तो यूएनईपी की फुल फॉर्म भी आप ज़रूर कीजिए। और भी अगर आपकी बुक में कोई किसी तरह की भी आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड या जो भी आपकी उस फुल फॉर्म्स दिखती हैं तो उन्हें आप ज़रूर याद करें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म की साइड से ज़रूर बनेगा। इसमें आपको क्या विभिन्नता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जो ओजोन लेयर है वो क्यों ख़राब हो रही है, कैसे किन किन चीज़ों पे उसका क्या फिर प्रभाव पड़ रहा है। फिर आपका इंडियन लॉज ऑन इन्वायरमेंट भाई, कौन कौन से कानून जो हैं वो बनाए गए हैं इन्वायरमेंट को सुरक्षा देने के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। बायोडाइवर्सिटी पर क्वेश्चन बनेंगे। जैविक विभिन्नता जिसे आप कहते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कोजेज़ हैं इसके लॉस होने के, उसे कैसे चेक करेंगे, कैसे उसे आप सेव करेंगे। हॉटस्पॉट जोन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और इसके लिए आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्योंकि आएंगे। फिर आपका नॉइस एंड माइक्रोबाइल पोल्यूशन आप जानते ही हैं, आपका जो ध्वनि प्रदूषण है, जीवाणु प्रदूषण है, उसके क्वेश्चन। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, जो आपकी आबादी है वो है उसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव है। सोशल इश्यूज आ जाएंगे, सामाजिक जो मुद्दे हैं। फिर आपके स्थानिक वातावरण मुद्दे यानी कि लोकल एनवायरनमेंट इश्यूज भी इसमें आएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर गिवन है जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर है आपके 10 जो आपके क्वेश्चन 10 जो टॉपिक रहेंगे आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे। इसमें से लगभग हर टॉपिक से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसमें आपने रोड साइन जरूर करके जाने हैं। बाकी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या टॉपिक गिवन है, बनाए हैं, क्या इसका महत्व है, ये गिवन है। फिर आपका सड़क सुरक्षा में ट्रैफिक पुलिस की क्या भूमिका है, ट्रैफिक के क्या नियम हैं, क्या साइन है, ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे प्राप्त करेंगे, ट्रैफिक के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया चलती है, ये सब। 7 ड्राइविंग में जो आम गलतियां होती हैं वो क्या क्या हैं। फिर है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एड इन रोड सेफ्टी, यानी आपकी सड़क सुरक्षा में जो आप फर्स्ट एड जो होती है, मुढ़ली जो सहायता है वो क्या है। फिर आपका सड़क सुरक्षा में जो आपके नागरिक हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस और जो आपकी पब्लिक के क्या आपस में रिलेशन है, क्या कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके जो टॉपिक रहेंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड रहेंगे। रोड सेफ्टी के साइंस की वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 2010 ये भी आप पढ़ सकते हैं। रोड सेफ्टी के जो साइंस हैं 2011 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन ये तो जाकर आप गूगल कर सकते हैं चीज़ें, वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी आप तैयारी आराम से आपकी हो जाएगी। फिर है आपकी थर्ड पार्ट है आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, हिंसा और उसकी धारणाएं, उसकी किस्में क्या हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। फिर वो चाहे आपकी घरेलू हिंसा से संबंधित हो, यौन हिंसा पर हो, आपके भारतीय उसमें दंड विधान संहिता क्या है, आईपीसी की उनकी हिफाजती व्यवस्था कैसे करनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाउरी डेथ जो है, आप दहेज के लिए जो हत्याएं हो रही हैं, सेक्शन 304B, इनसे क्वेश्चन आएंगे। रेप से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं यहाँ पर वो गिवन है 375 376, इनमें जो भी ये सेक्शंस है वे आप पढ़ सकते हैं कि इनमें कोई भी जिस भी रिलेटेड आप जो अपराध है उसके लिए क्या सज़ा होती है, कितने ईयर्स की होती है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसमें बनते हैं, तो इनकी आपको तैयारी करनी होगी। इंडियन पिनल कोड में इनके लिए क्या सजाएं हैं, तो ये सारे जो यहाँ पर कोड हैं आप देख ही पा रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एसिड अटैक से रिलेटेड, फीमेल इन्फेंटिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आपके प्रोटेक्टिव जो लॉज हैं फॉर वीमेन वे आपको मिलेंगे, क्या क्या प्रोविजंस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, घरेलू हिंसा के लिए क्या आपकी व्यवस्थाएं आपने कानून ने आपको प्रोवाइड कराई हैं,
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे दिक्कतें वुमेन्स को होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फिर बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा संबंधित जो हिफाजतें और व्यवस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो आपके सेक्शंस हैं वो यहाँ पर गिवन है। ये इन्हीं सेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में बनता है, तो पोक्सो एक्ट जरूर पढ़ें आप। फिर है आपके 4th नंबर पे ड्रग एब्यूज़ प्रॉब्लम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी ड्रग्स की दुर्वरतों, उसकी समस्याएं, रोकथाम और उसका प्रबंधन कैसे करें। फर्स्ट पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ड्रग्स की कौन कौन सी किस्में हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या उससे नतीजे निकलते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रबंधन होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके ड्रग एब्यूज सेक्शन से। तो ये था आपका ईवीएस कंपलसरी एग्ज़ाम के लिए फुल सिलेबस, जो कि आपको पेपर में आने वाला है। तो इससे बाहर जो कोई भी क्वेश्चन है वे नहीं आएंगे। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी आपको पेपर वैसे सिलेबस देख के थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही ये याद हो जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको वहाँ पे 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको 3 इनकरेक्ट यानी गलत होंगे और एक ही आपका करेक्ट आंसर वहाँ पर होगा। आप अपनी चॉइस से कोई भी आंसर वहाँ पर चेंज कर सकते हैं सबमिशन से पहले। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। किसी भी गलत आंसर के लिए आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होगा। कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग मीन्स वहाँ पर नहीं है। तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दें। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने लीव नहीं करना है। तो आंसर आप ज़रूर देना। आपका गलत है, ठीक है, वो बात की बात है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सबमिशन करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं या कोई छूट गया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर आपने आंसर देना सभी क्वेश्चंस का है। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद।